और वह मणि जो इनको दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी ले जाकर के इन्होंने काका सत्राजित के हाथों में सौंप दी। कहा काका ये आपकी मणि, आपने झूठा ही मेरे ऊपर अपयस का कलंक लगा दिया। भगवान के ऊपर ये अपयस का कलंक क्यों लगा? तो महाराज एक बार भगवान ने भूल से भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया था। और महाराज जो भादों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा है, अगर कोई व्यक्ति इसका दर्शन कर लेता है तो उसको महाराज कलंक का अपयस का टीका सहन करना ही पड़ता है। लेकिन अगर कोई भूल से दर्शन कर ले भादों के उस चंद्रमा के, तो महाराज ये कलंक का टीका न लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो महाराज जो इस स्यमंतक मणि की कथा है, इसको जो महाराज श्रवण करते हैं, तो अगर उन्होंने गलती से भादों के चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन कर भी लिए हो तब भी महाराज उनको उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। ऐसा इस स्यमंतक मणि की और भगवान के द्वितीय विवाह की सुंदर कथा में श्रवण करने का हमारा ये फल श्रुति है। तो इस स्यमंतक मणि को जब काका सत्राजित के पास जाकर के भगवान ने प्रदान किया तो महाराज काका सत्राजित को सबके समक्ष बड़ा लज्जित होना पड़ा। सोचने लगे कि मैंने बिना किसी बात के ही कृष्ण के ऊपर इतना झूठा आरोप लगा दिया कि इन्होंने मेरे भाई की मृत्यु करवाई है स्यमंतक मणि के लिए। अरे कृष्ण को तो पता भी नहीं था कि स्यमंतक मणि किसके पास है। लेकिन अब ये अपयस का टीका जो महाराज सत्राजित राजा को लग गया, सर्वत्र सत्राजित राजा का अपयस होने लगा। सब ये कहने लगे कि देखो ये वही सत्राजित है जिसने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। सर्वत्र अपयस फैलने लगा। तो विचार किया कि इस अपयस के टीके को, इस अपयस को और कृष्ण से होने वाले इस द्वेष को कैसे नष्ट किया जाए। तब महाराज इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्या देवी। महाराज इसने मन में विचार किया क्यों ना मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दूं, जिसके द्वारा मैं इनका ससुर बन जाऊंगा। और ससुर तो पिता के समान होता है। फिर कृष्ण मुझसे सभी द्वेष को भूल जाएंगे, मुझसे कभी बैर नहीं रखेंगे। इसी भाव को इसने मन में जान करके अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह महाराज जाकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ में कर दिया। और वह मणि भी महाराज इसने भगवान को प्रदान की। लेकिन भगवान ने उस मणि को नहीं लिया। कहा काका इस मणि को आप ही रखो, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। जिस समय आवश्यकता थी मैंने तुमसे मांगा था। लेकिन इस प्रकार ठाकुर जी के 3 विवाह हो गए। बोलिए सत्यभामा रमण भगवान की।